नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पे। इस ज्योतिष मंच पर हम डिस्कस करते हैं ज्योतिष से संबंधित विषय वस्तु और जो भी सूत्र हमारे महर्षि ने लिखे हैं शास्त्रों में। देखिए, अभी हमारी चर्चा चल रही थी पिछली कुछ वीडियो से गुरु के गोचर पे। अभी हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। अब आज से हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे शनि का गोचर सभी राशिफल के लिए कैसा रहने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो गुरु का गोचर हमारा छूट गया है कन्या राशि से मीन राशि तक वो हम छोड़ देंगे, नहीं। उसको भी एक दो दिन बाद बीच में लेके आएंगे, एक दो वीडियोस के बाद। लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, शनि का गोचर मेष राशि के लिए बताने जा रहे हैं। देखिए, शनि ने अपना गोचर परिवर्तन कर लिया है, राशि परिवर्तन कर लिया है। पहले वो अपनी कुंभ राशि, अपनी प्रिय राशि कुंभ में चल रहे थे। अभी वो गुरु की मीन राशि में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि का गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वाले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे होते हैं। मेष राशि वाले थोड़ा सा एनर्जेटिक लोग होते हैं, थोड़ा साहसी लोग होते हैं, दिलेर लोग होते हैं। ऐसे लोग जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं ऐसी चीजें। जल्दी ज्यादा लंबे टाइम तक, लंबे समय तक ऐसे जा तक कोई काम को खींचना नहीं चाहते। तुरंत सोचेंगे, मन में आया प्लान बनाया और जल्दी से डिसीजन लिया और काम फिनिश कर दिया। ऐसे लोगों का स्वभाव में, प्रकृति में ये स्वभाव जरूर होता है कि थोड़ा ज्यादा डिले ना करके अपने काम को तुरंत तुरंत करना, दूसरे काम पे जल्दी मूव ऑन कर जाना। ठीक है, तो इनका एक बहुत अच्छा स्वाभाविक गुण है, ज्यादा लेजी और डिले किसी काम में करते नहीं है। ठीक है, तो अब शनि मेष राशि के लिए क्या करने वाला है, ये समझना पड़ेगा हम लोग को। देखिए, शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है। ज्योतिष में शनि को दुख का कारक बताया गया है। जो भी हमारी जिंदगी में पीड़ा आती है, दुख दर्द आते हैं, उसमें शनि का रोल कहीं ना कहीं जरूर होता है। ठीक है, शनि को दो राशियां प्राप्त है। कौन सी? एक 10 नंबर की राशि, एक 11 नंबर की राशि। जो आप देख पा रहे होंगे 10 और 11, ये दोनों शनि की राशि है, शनिदेव की। 10 नंबर की राशि शनि की मकर राशि और 11 नंबर की राशि शनि की कुंभ राशि। कुंभ राशि उनको थोड़ी सी ज्यादा फेवरेट है। जैसे किसी इंसान के दो घर होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोनों घर उसको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन एक घर कहीं ना कहीं उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे शनि को 11 नंबर की राशि ज्यादा अच्छी लगती है। अब काल पुरुष में 10 नंबर की राशि कर्म की राशि है और 11 नंबर की राशि लाभ की राशि है। तो यानी कर्म और लाभ दोनों शनि से जुड़े हुए हैं। तो यानी जब भी हम किसी की कर्म के बारे में बात करेंगे और किसी के लाभ की और गेन्स की बात करेंगे तो शनि को देखना बहुत जरूरी है। कर्म के कारक भी शनिदेव कहे गए हैं। जब भी हम किसी के जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो शनि को देखना जरूरी है। शनि से दूर हम जा नहीं सकते। दशमेश और दशम और दशमेश को तो देखना पड़ेगा कुंडली में, लेकिन शनि को देखना भी जरूरी है क्योंकि वो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं काल पुरुष की कुंडली में। अब देखिए, शनि लगन से 12वें जा रहे हैं गोचर में। तो गोचर में शनि क्या है देख लीजिए, अशुभ गोचर में है क्योंकि 12वें जा रहे हैं शनि। तो यानी नैसर्गिक अशुभ ग्रह अशुभ गोचर में जा रहा है। तो ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह क्या खराब करेंगे अब, क्योंकि लगन से 12वें जा रहे हैं, आपके शरीर से 12वें जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे। स्वास्थ्य पहले से खराब है तो उसको और उसमें धीरे 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 आपके डिजीज को बढ़ाते बढ़ाते एक उस लेवल पे ले जाएंगे जहां पर वो डिजीज, वो बीमारी आपकी क्रिटिकल बीमारी में बदल जाएगी। और अगर आप पहले से स्वस्थ चल रहे हैं, अब धीरे धीरे आपको कुछ इंडिकेशन ऐसे दिखने स्टार्ट होंगे आपकी बॉडी में, लेकिन आप उसको इग्नोर करने लगोगे क्योंकि वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, नहीं मैं इसको चेकअप बाद में करा लूंगा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस बाद में ले लूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा पैसा नहीं है, बाद में जब पैसे आ जाएंगे जब करा लूंगा। तो धीरे धीरे ऐसे कर करके शनि शनि करके आपको 1 1.5 साल 2 साल बाद पता लगेगा कि वो बीमारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है वो बीमारी कि अब उसमें आपका पैसा भी बहुत लगने वाला है, आपकी मानसिक चिंता और व्यर्थ की चिंता तो आपकी बढ़ने वाली है। आपका फिर फिजिकल वर्क भी बहुत बढ़ जाएगा, बार बार हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल जाना, चेकअप कराना, फिर ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसको स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान रख के चलना है। अभी शनि का गोचर स्टार्ट हुआ है तो अभी से इस चीज़ में सावधानी बरत के चलनी है। कर्म के स्वामी होकर शनि व्यय में जा रहे हैं, तो या तो आप हो सकता है फॉरेन चले जाओ कहीं किसी काम से रिलेटेड, तो वो ठीक है। हो सकता है आपके जॉब अगर इंडिया में काम करते हो तो आपका कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर फॉरेन हो जाए, तो वो आपके लिए ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया में ही रह रहे हो
और कहीं फॉरेन जाने का कोई आपका योग नहीं है आपके कुंडली के हिसाब से, पत्रिका के हिसाब से, तो हो सकता है आपको जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, चेंज ऑफ जॉब देखने को मिले। आप नहीं चाहते हो अगर जॉब चेंज करना, तो आपके लिए फिर ये अच्छी खबर नहीं है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप चाह रहे थे तो अब आपको मिल जाएगी, अब आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे थे, कंफर्ट जोन में काम करना चाह रहे थे, तो अब आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो आप अपनी जॉब को सीरियसली लें और अच्छे से काम करें, ठीक है? नहीं तो आपका एम्प्लॉयर आपको बोल देगा कि हमारे यहाँ पे आप वैकेंसी नहीं है, या हमें आपका काम अच्छा नहीं लग रहा, हमने किसी और को हायर कर लिया है, तो आप प्लीज नोटिस पीरियड सर्व कीजिए और आप जा सकते हैं। आपको ये बोला जा सकता है। आपके लाभ के स्वामी व्यय में जा रहे हैं, तो आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे अब गेन्स का, आप सोचेंगे मेरा प्रमोशन हो जाए। जॉब पे कितना ही अच्छा काम कर लो आप, चांसेस बहुत कम है कि आपका प्रमोशन हो जाए। आपका बॉस बोलता रहेगा काम करो, ठीक है, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ हम ऐसा देंगे, मॉनेटरी वाइज इंसेंटिव्स देंगे, कुछ देंगे, बोनस वगैरह आपका अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा। या मिलेगा भी तो तब मिलेगा जब आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी और शनि को बहुत बल होगा, और शनि की दशा और अंतरदशा चल रही होगी। तो देखिए, जब भी मैं कोई गोचर बताता हूँ ना, तो उसमें आप दशा अंतरदशा बाय डिफॉल्ट लगा के चलिए कि आपकी जन्म पत्रिका में दशा या अंतरदशा शनि की लगी होगी, तो ये जो मैं बता रहा हूँ प्रभाव ये देखने को मिलेंगे। अब वो शुभ भी और अशुभ भी ज्यादा तब देखने को मिलेंगे जब आपकी दशा और अंतरदशा होगी, तो आप ये मान के चलिए, ठीक है? तो आप अगर बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं आपके जॉब में अगले 2.5 साल में, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, अपना काम करते रहिए बस, वही मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। नहीं तो इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके जॉब में, उसी में आप बहुत परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस आपको इतना आ जाएगा। हो सकता है आपके जो बॉस हो, आपके मैनेजर हो, आपके टीएल हो, वो आपको काम इतना दे दें, आपको ला ला के इतना काम दे दे कि आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ, फिर मेंटली इरिटेशन लेवल बढ़ेगा, फिर आपके शरीर पे दिखेगा, फिर शरीर का खर्चा आप करोगे शरीर को ठीक कराने में। ये कितना रिलेट हो रहा है ना सारी चीजें, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है? कहीं एडवेंचर करने जा रहे हो, घूमने का शौक है, एडवेंचर करने का शौक है, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, बंजी जंपिंग, तो 2-2.5 साल मत करना, नहीं तो एडवेंचर मिस एडवेंचर में भी बदल सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब शनि की 3 दृष्टियां वो देख लेते हैं, क्योंकि हर ग्रह कहीं ना कहीं बैठते हैं तो देखते हैं, ठीक है? तो शनि भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो शनि की जो पहली दृष्टि है वो कौन सी है? तीसरी वाली, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, सीधा समझ लो कि एक दृष्टि यहाँ है, ये आपका वेल्थ का हाउस है, आपके धन का हाउस है, आपके पैसों का हाउस है, आपकी सेविंग्स का हाउस है, जो आप पैसा कमा के इकट्ठा करते हो उस चीज का हाउस है। तो शनि की दृष्टि यहाँ होने वाली है, तो धन का भी नुकसान होने वाला है, ठीक है? क्योंकि मेष राशि है, तो शनि की 7.5 भी आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं दिखता है कि शनि आपका वो वाला भाव एक्टिव करेंगे, तो उसका भी धन का भी नाश दिखता है। हो सकता है कहीं ना कहीं धन आप ऐसा लगा दो, फंसा दो कि वहां आपको नुकसान हो जाए, ठीक है? किसी को धन देना नहीं है, किसी से धन लेना नहीं है, कर्जे में भी नहीं लेना किसी से, नहीं तो फिर आपके दुश्मन भी बन जाएंगे। अभी शनि 11 नंबर की राशि में चल रहे थे पिछले 2.5 साल, तो आपने अच्छा पैसा कमा लिया है, सब कुछ अच्छा कर लिया है, ठीक है? अब थोड़ा धन नाश होने का योग है, क्योंकि शनि जब चल रहे थे तो शुभ गोचर में चल रहे थे, तो आपने अच्छा पैसा कमा लिया। आप अगर मशीनरी वाले प्रोजेक्ट में काम करते थे, कहीं ऐसे वेयर हाउस में काम करते थे, लेदर की फैक्ट्री में काम करते थे, जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे, ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे, कहीं भी मशीन से रिलेटेड कोई भी काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था, तो अभी 2-2.5 साल आपने अच्छा पैसा कमाया है। अब गोचर में शनि अशुभ होने जा रहे हैं, तो अब नुकसान भी देख, जब आपने कमाया अच्छा है, धन अच्छा मिला है, तो अब आपको नुकसान भी अच्छा खासा हो सकता है। तो आपने जो पैसा इकट्ठा कर लिया उसको संभाल के रखिए। दूसरा, कुटुंबीजनों से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो सकता है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा जहाँ पे आप कुछ गलत बोल जाओगे, क्योंकि शनि के स्थान वाणी स्थान पे भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा गलत बोल जाओगे जिससे कि परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा, और आपके परिवार वाले आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अपने परिवार में अगर रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं, तो आपको बहुत संयमित बोलना है, उतना बोलना है जितना वैलिड है, ज्यादा ज्यादा मतलब हमें ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना, या ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि शनि गोचर में अशुभ आ रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ ऐसा गलत बुलवा देंगे जिससे कि डिफरेंसेस आ जाएंगे फैमिली में। तो अपनी फैमिली को इकट्ठी करके रखना है, तो आपको बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी, अपनी वाणी में मधुरता रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत भी आपने कुछ अगर गलत बोला, तो आपकी फैमिली में आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है?
अब एक दृष्टि शनि की देखो यहाँ पर है सीधी 7वीं दृष्टि, ये आपका छठा छठा घर है, रोग ऋण शत्रु का। तो रोग का मैंने बता दिया, यहाँ पे रोग का कंफर्म हो रहा है। तो शनि दीर्घ रोग देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले रोग देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, शरीर का तो ध्यान रखना ही रखना है। ऋण और शत्रु, तो कर्जा इतना मत ले लेना, क्योंकि धन का नुकसान दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि धन आपका जो था सेविंग्स वो आपके निकल जाए, फिर आप कर्जा वर्जा लेते घूम रहे हो। ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना है। लिटिगेशन का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 2 नंबर का काम करते हो, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ नहीं करते हो, लेकिन अगर करते हो तो 2 ढाई साल बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि लिटिगेशन वाले भाव में शनि देख रहे हैं, कोर्ट कचहरी वाले भाव में शनि देख रहे हैं, गवर्नमेंट की रेड बढ़ जाएगी, या कुछ 2 नंबर का काम करते होगे, कोई भी ऐसा काम करते होगे जहाँ थोड़ा इलीगल मैटर होगा, तो उसमें आपके ऊपर केस हो जाएगा। और यहाँ देख के शनि सीधा 12वें घर में बैठे हुए हैं, ये जेल का भाव है। तो अगर फंसे, कोर्ट कचहरी हुई, तो जेल जाना भी पक्का ही हो सकता है। तो हमें 2 नंबर के काम से बचना है, सरकार का जो पैसा बनता है वो सरकार को देना है, टैक्स में कोई घपला नहीं करना, कहीं भी कुछ ऐसा इलीगल 2 नंबर का काम नहीं करना जहाँ फंस सकते हो। अगर करते हुए आ रहे हो तो बंद कर दो, बिल्कुल लेजिटिमेट रूप से काम करो। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, अगर आप मेष राशि वाले हो, या आपके घर में कोई बंदा ऐसा काम करता है, आपके हस्बैंड ऐसा काम करते हैं, आपके फैमिली में आपकी वाइफ, किसी का कोई भी काम हो सकता है, 2 नंबर का काम है, तो रुकवा दीजिए, नहीं वो फंसने के चांस है। ठीक है, अब शनि की एक दृष्टि इस वाले हाउस पे, माफ कीजिएगा, भाग्य स्थान पे। अब देखिए यहाँ पे भाग्य भी साथ नहीं दे रहा आपका, भाग्य की भी हानि हो रही है। तो अगर आप फंस गए कहीं किसी लिटिगेशन में, जेल आदि का अगर योग बन गया, अगर पत्रिका में भी कहीं जो जेल आदि का योग है, तो फिर भाग्य भी साथ नहीं दे रहा आपका, फिर आप लंबे फंस जाओगे। घर में कोई साथ नहीं देगा, रिश्तेदारी में कोई साथ नहीं देगा, समाज में कोई साथ नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप मेष राशि वाले हो तो आपको बहुत सावधान हो जाना है, ये शनि का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होने जा रहा। अगले 2.5 साल तो आपको बहुत सतर्क होकर चलना है। पिताजी की हेल्थ में कोई इश्यू आ सकता है, पिताजी अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और अगर पिताजी के साथ सब कुछ अच्छा है तो पिताजी के साथ भी अब मतभेद हो सकता है, उनकी रेपुटेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। पिताजी भी अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और सस्पेंशन हो सकता है। सेहत का उनका ध्यान रखना है आपको। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि शनि है, धर्म भाव को एक्टिव कर रहे हैं, तो गुरुजनों का आदर करिएगा, बड़े बुजुर्गों का आदर करिएगा। ठीक है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपकी। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग चले आ रहे हैं, अच्छी एज हो चुकी है उनकी, 80-90 प्लस एज हो चुकी है, और वो बहुत परेशान चल रहे हैं शरीर से, और घर परिवार में सब ये चाह रहे हैं कि इनकी मुक्ति हो जाए, तो शनि वृद्ध प्लैनेट है, 12वें घर में जा रहे हैं, तो उनकी मुक्ति भी हो सकती है, थोड़े कष्ट के साथ हो सकती है, लेकिन हो सकता है उनकी मुक्ति हो जाए, जिससे उनको भी रिलीफ मिले, और घर घर के जो भी लोग हैं सबको रिलीफ मिले, उनकी मुक्ति हो जाए। ठीक है, तो इसमें शुभ परिणाम में बस यही एक मेरे को दिख रहा है कि आप थोड़ा सा विदेश वगैरह जा सकते हैं काम के लिए, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो जरूर जाइएगा, ये काम हो सकता है। नहीं तो ये गोचर मेष राशि वालों के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा अगले 2.5 साल के लिए। तो अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप सतर्क हो जाइएगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो शनि से बहुत लोग डराते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि शनि काम कैसे करते हैं। शनि आएंगे तो वहां डिले करेंगे, काम बार बार रुकेंगे, रुकावटें आएंगे, विघ्न आएंगे, काम टाइम पे होगा नहीं, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट में फिर वो डिसीजन गलत लेगा, 7:30 ही चल ही रही है तो और खराब डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजों के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके शनि कुंडली में दशांतर दशा में है या नहीं है। अगर हैं तो फिर वो देखिए कि कहाँ के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है तो ज्यादा खराब नहीं करेंगे, संभाल लेंगे चीजों को। ठीक है, लेकिन दृष्टि में फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर जाएंगे, जहां जहां मैंने दृष्टि बताई है, जहां उनके इशू बताया वहां तो फिर भी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि शनि पापी ग्रह है और उनकी दृष्टि में क्रूरता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये शनि का मेष राशि का गोचर समझ आया होगा। डरने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ आया दोबारा देखिएगा, कहाँ कहाँ मैंने दिक्कत बताई है समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया,
वो बात ये है कि अपनी संतान है ना, ये संतान का हाउस है, इससे शनि 8वें जा रहे हैं, तो संतान का बहुत ध्यान रखना है। 24/7 आपको बिल्कुल ये लगा लो कि आपको एक बिल्कुल कैमरे की तरह काम करना है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि संतान से आयु स्थान में, अष्टम स्थान में शनि जा रहे हैं, अच्छा नहीं होता है। आगे आप समझदार हैं। मैं इस चीज़ को ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहा, नहीं तो लोग डर भी जाते हैं फिर। ठीक है ना, मेरा काम यहाँ डराने का नहीं है, बस सतर्क करने आया हूँ। अपनी संतान का बहुत ध्यान रखना अगले 2-2.5 साल। आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी संतान होनी चाहिए आपकी लाइफ में, ये आप समझ के चलो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये गोचर समझ आया होगा। जो भी मेष राशि वाला आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भी जिनके जो भी नोन में है मेष राशि वाले, आप हो या आपके नोन में हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको आने वाले 2-2.5 साल के लिए उनको बता सकते हैं कि भाई ये समय आ रहा है, तो आपको ये सावधानी रखनी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।